13 नंबर क्वेश्चन है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी। यहाँ अगर हम पुट कर लें 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी तो क्या मिलेगा? साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से मिल जाएगा इस इम्प्लाई साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इसको हम एबव इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग टी प्लस सी। तो अब हम टी के बदले पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर में हमारे पास आई है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को मान लेते हैं टी। पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो होगा कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, इसे हम एवं इंटीग्रल में पुट कर देते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के बदले टी, तो टी का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो माइनस बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन पावर रूल से क्या हो जाएगा? माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा? माइनस टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी इक्वल टू कितना था? 1 प्लस कॉस एक्स। तो पुट कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर में हमारे पास इंटीग्रल है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉट एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट, यही होता है डी एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स ऑन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन एक्स
अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिए, राइट। अब हम इसको भी लिख सकते हैं कि 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, होल का dx, राइट, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा हाफ ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ dx प्लस हाफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं I1, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ x प्लस I1 प्लस c, राइट, और I1 को हम सॉल्व अब करते हैं, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, राइट, ये था। अब हम डिनोमिनेटर को अगर हम t मान लेते हैं और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू t, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो होगा दिस इम्प्लाइज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स dx इक्वल टू dt, होगा, ठीक। ऊपर में क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेके कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। ये वही क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास I1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t, राइट, इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस लॉग t, राइट, प्लस c1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c1, क्यों, क्योंकि क्या होगा, t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम I1 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारा I इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस हाफ ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c1, हाफ कॉमन ले लेंगे तो हाफ ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
प्लस C2 अनदर कांस्टेंट। यही आंसर हो गया। 33 नंबर में अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन है 1/1 माइनस 10x। फिर से 32 नंबर वाला काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 माइनस क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ भी डी एक्स अब इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब हम हाफ ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, दिए। तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ, इसको मान लेते हैं I1 प्लस C1 मान लेते हैं C1। I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब डिनोमिनेटर को हम t मान लेते हैं तो पुट कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू t, तो हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी, ठीक है, ये सिंपलाइज। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको हम पुट कर देंगे अब इक्वेशन में, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग टी प्लस C2। टी के बदले कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पुट कर देंगे तो माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C2, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन। इस I1 को यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पुट I1 इन क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा I इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है।
प्लस C2 प्लस C1 यही मिलेगा 1/2 x माइनस हाफ ऑफ लॉग कॉस x माइनस साइन x प्लस C अनदर कॉन्स्टेंट, यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x अपॉन साइन x कॉस x dx। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x साइन x ऑन कॉस x dx, राइट, कॉस स्क्वायर x, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 10x अपॉन 10x कॉस स्क्वायर x dx, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx अपॉन रूट अंडर 10x, और रूट अंडर 10x अगर t पुट कर दें तो सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। तो पुट 10x इक्वल टू t, तो दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx के बदले dt और 10x के बदले t, तो dt अपॉन रूट अंडर t। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस हाफ dt। इसका इंटीग्रेशन पावर रूल से हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा t टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, और ये हो जाएगा हमारा तो t टू द पावर हाफ प्लस c, और t इक्वल टू क्या पुट किए थे 10x इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट अंडर 10x प्लस c, चूँकि क्या होगा t इक्वल टू 10x, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, राइट। अगर हम 1 प्लस लॉग x को t मान लें तो 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इसलिए पुट कर लेते हैं पुट 1 प्लस लॉग x इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज 1/x dx इक्वल टू dt। इसको हम एबव इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 2 dt, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ अपॉन 3 प्लस c, और हम पुट कर लेंगे t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू है 1 प्लस लॉग x, राइट, अपॉन 3 प्लस c का होल इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, राइट।
इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर dx। और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन ये टर्म है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर हम पुट कर लें पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t, तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। इसे हम एबव इंटीग्रल में पुट कर देंगे तो मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और हम यहाँ पुट कर देंगे x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन में आई है क्या इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 साइन टेन इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं पुट टेन इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और ये किसका हो गया? टेन इनवर्स x का फॉर्मूला पे। ठीक है, x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x टू द पावर 3 dx इक्वल टू dt। क्यों होगा? क्योंकि टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x टू द पावर 3 dx। ठीक है, इसे हम पुट कर लेते हैं एबव इंटीग्रल में, तो हमारे पास बचेगा i इक्वल टू साइन ऑफ t dt। ठीक है, 1 अपॉन 4, राइट। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा हमको 1/4 माइनस कॉस टी प्लस टी, और 1/4 माइनस में कॉस टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, क्योंकि t इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10x लॉग ऑफ नेचुरल लॉग 10 dx अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। ठीक है, यहाँ हम क्लियरली देखते हैं कि नीचे वाला का ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन है, तो नीचे वाले को अगर हम t मान लेते हैं तो ऊपर वाला dt हो जाएगा, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म बनाएगा? 1/t dt का। ठीक है, ये फॉर्म बनाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ, और नीचे वाला क्या है? ये x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, राइट, प्लस सी। यही हो जाएगा आंसर। तो ये किस में है? ये है हमारा डी में, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 39 नंबर में फाइंड आउट करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फिर से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर। टेन एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी हो जाएगा, लेकिन बच गया ये टर्म को भी हम टेन स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो मिल जाएगा कुछ। तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। सेक स्क्वायर एक्स के बदले होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको इसी तरह से लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर। टेन एक्स के बदले टी पुट कर लेते हैं, तो पुट टी इक्वल टू टेन एक्स, ठीक। डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको एबव इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी। तो हमारा हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डी टी, राइट। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा टी प्लस जी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। और इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस 1 बाय टी प्लस सी, और टी इक्वल टू कितना है, 10 है, माइनस 1 बाय 10 है प्लस टी इक्वल टू 10 है माइनस 4 है प्लस सी। और ये आंसर किस ऑप्शन में, बी में। तो हमारा आंसर हो गया बी, लिख देंगे आंसर बी, राइट। यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए।